सोचो, अगर एक कौम हवा को अपना गुलाम, पहाड़ों को अपना खिलौना और अल्लाह के कानून को मजाक समझने लगे। सोचो, अगर वो कौम हंसकर कहे, हमसे ज्यादा ताकत किसमें है? फिर सोचो, जब वही हवा उनके जिस्म हवा में उठाकर उनका नाम तक मिटा दे। ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं, ये कहानी गुरूर के कत्ल की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर एक कौम उतरी जिसे देखकर जमीन भी चुप हो जाती। कौम आद, अहकाफ की वादी में जहां रेत भी उनसे इजाजत लेकर उड़ती थी। उनका शहर इरम ज़ातुल इमाद, सुतून इतने बुलंद के आसमान को छू जाएं। उनके जिस्म पत्थर, सीना पहाड़ और दिमाग गुरूर का किला। उनके बच्चे खेल भी ताकत का खेल खेलते। हम आद के बच्चे हैं। बुजुर्ग फख्र से कहते, ये नस्ल पहाड़ों को झुका देगी। मगर किसी ने नहीं सोचा, पहाड़ अल्लाह के हुक्म से झुकते हैं। जवान वादी में खड़े होकर बाजू फैला देते और हवा को महसूस करके कहते, देखा, ये भी हमारी बात सुनती है। देखा, ये भी हमारी बात सुनती है। जब दूर से तूफान आता, वो हंस देते, ये हमारे दुश्मनों के लिए है। ये हमारे दुश्मनों के लिए है। उन्हें नहीं पता था, ये हवा उनके लिए कफन बुन रही है। फिर अल्लाह ने भेजा अपना नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। वो हंस दिए। क्या हम अपने बाप दादा का देन छोड़ दें? हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम्हारी सोच से बाहर है। मगर जहां गुरूर हो, वहां हक की आवाज शोर लगती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज बाजारों में जाते, महलों के दरवाजों पर जाते। कोई हंस के कहता, अगर अजाब सच होता तो ये महल कब के गिर चुके होते। बच्चे उनकी आवाज की नकल उतारते। लोग रास्ता बदल लेते, सिर्फ इसलिए कि कहीं अल्लाह का खौफ दिल में न घुस जाए। एक रात एक अजीब आवाज, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये रहमत नहीं, ये आखिरी तंबे है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, लोग हंस दिए। जमीन भी आद से डरती है। ये जमीन का आखिरी सब्र था। फिर कहत आया, 3 साल एक कतरा पानी नहीं था। पहला साल छोटी मुश्किल, दूसरा साल जानवर गिरने लगे, जुबान सूख गई। तीसरा साल वो शहर जो कभी चीखता था अब बिल्कुल खामोश था। जब वो हूद अलैहिस्सलाम के पास आए, आपने कहा, अब अजाब करीब है। आसमान पर 3 बादल आए, सुर्ख, सफेद, सियाह। आवाज आई, एक चुनो। वो हंसकर बोले, सियाह, उसमें पानी है। उसमें पानी है। मगर उसमें पानी नहीं, कहर भरा था। आसमान स्याह हो गया, ठंडी हवा चली, लोग नाचे। पहला झोंका पत्थर उड़े, दूसरा झोंका दरख्त गिरे, तीसरा झोंका इंसान हवा में उठ गए। महल टूट गए, नाम मिट गए, सिर्फ रेत रह गई। अल्लाह फरमाता है, हमने उन्हें सख्त सरसराती हवा से हलाक किया। सिर्फ वो लोग बचे जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। आज भी ईरम रेत के नीचे है। सवाल हमसे है,
کیا ہم بھی اپنی طاقت پر اتنا بھروسہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے؟ اگر تم سمجھ گئے تو لائک کرو، کامنٹ میں لکھو اگلی کہانی کس قوم کی چاہیے، اور سبسکرائب ضرور کرو۔